आदाब, नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं और रात भर का अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हम अपडेट भी देंगे, हम आपको एक फुटेज भी दिखाएंगे जो IRGC ने रिलीज़ किया है, जिसमें अमेरिका के 2 युद्ध पोत यानी जंगी जहाज़ रास्ता बदलते हुए यानी पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में कहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करेगा। ईरान ने पहले ही ब्लॉक कर रखा है, अब अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने की धमकी दे रहे हैं। क्या उनकी धमकी कामयाब हो पाएगी, इस पर सवाल उठता है पहले, लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ईरान ने भी जवाब दिया है इसका और बाकायदा फुटेज एक रिलीज़ की है जिसके ज़रिए बयान दिया है कि कैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन हम पूरा लंबा बयान आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम चाहते हैं कि द रेड माइक पर जो भी व्यूअर हमें देख रहा है वो अच्छी तरीके से इन्फॉर्म्ड रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, बैठक ठीक रही, ज़्यादातर बातों पर सहमति बन गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परमाणु पर सहमति नहीं बनी, यानी न्यूक्लियर पर सहमति नहीं बनी। तुरंत प्रभाव से अमेरिकी नौसेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आने जाने वाले सभी जहाज़ों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी, ब्लॉकेड की प्रक्रिया शुरू करेगी। किसी समय पर हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां सभी जहाज़ों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया। वो बस ये कहकर रोकते हैं कि कहीं कोई माइन हो सकती है, जिसका पता सिर्फ उन्हें है। ये दुनिया से जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन है और अमेरिका जैसे देश कभी इसका शिकार नहीं होंगे। मैंने नेवी को यह भी आदेश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल में उन सभी जहाज़ों को रोके जिन्होंने ईरान को कोई टैक्स दिया है यानी टोल दिया है। अब जो ईरान को टोल देके जहाज़ विप्रास होगा उसको अमेरिका रोकेगा, तो यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। और उन्होंने कहा है कि ये टोल अवैध है, उसे समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। हम ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को भी ख़त्म करेंगे, नष्ट करेंगे। अगर कोई ईरानी हम पर या किसी शांतिपूर्ण जहाज़ पर हमला करेगा तो उसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान को पता है कि स्थिति को कैसे ख़त्म करना है, जिसने पहले ही उनके देश को बर्बाद कर दिया है। उनकी नौसेना ख़त्म हो चुकी है, वायुसेना ख़त्म हो चुकी है, उनकी एयर डिफेंस और रडार बेकार हैं और उनके कई नेता भी मारे जा चुके हैं। ये सब उनके परमाणु कार्यक्रम की वजह से है। ब्लॉकेड जल्द शुरू होगा और अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध वसूली से फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। वो पैसे चाहते हैं और सबसे ज़्यादा परमाणु ताकत चाहते हैं। साथ ही सही समय पर हम पूरी तरह तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड, और हमारी सेना ईरान का जो कुछ बचा है उसे भी ख़त्म कर देगी। एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को टोल वसूली नहीं करने दिया जाएगा। अब जो जहाज़ टोल देके वहाँ से निकलेगा हम उसे रोकेंगे और हम अंदर जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जो माइंस ईरान ने बिछाई हैं उसे ख़त्म करेंगे और हम पर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे। ये बात अमेरिका ने बोली है। इसके बाद ईरान ने एक फुटेज रिलीज़ किया है, एक ड्रोन फुटेज रिलीज़ किया है और उसमें उसने दिखाया है, IRGC ने रिलीज़ किया है कि किस तरीके से पूर्ण यानी संपूर्ण कंट्रोल ईरान का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ये हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, साथ ही बयान भी पढ़ देते हैं जो IRGC ने दिया है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मूज जलमरुमद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज़ को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा, यानी कोई भी मिलिट्री शिप आएगा, मिलिट्री शिप, तो उसे सीज़ फायर का वायलेशन माना जाएगा। अपने 59वें आधिकारिक बयान में IRGC नौसेना के PR डिपार्टमेंट में दुश्मन देशों के अधिकारियों के दावों को खारिज किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है और सुरक्षित नियंत्रण में है। नागरिक जहाज़ तय नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से आ जा रहे हैं, यानी टोल दे के आ जा रहे हैं। IRGC नौसेना ने यह भी कहा कि कोई भी सैन्य जहाज़ अगर किसी भी बहाने से इस क्षेत्र के पास आता है तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात IRGC ने कही।
यानी उन्होंने भी ट्रंप को जवाब दे दिया कि अगर आपके जंगी जहाज़ हमारे इलाके में आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आएंगे, तो हम उस पर हमला करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक फुटेज भी जारी किया है। ये फुटेज कल का है। कल जब ईरान और अमेरिका के इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी, तभी वहाँ पर 2 अमेरिकी जंगी जहाज़ पहुँचे और वो अंदर पहुँचे थे, और उसमें उस वक्त ईरान की नौसेना ने उन जंगी जहाज़ों को घेर लिया था। और इस वीडियो फुटेज में जो वहाँ के प्रेस टीवी ने रिलीज़ किया है, सरकारी चैनल ने रिलीज़ किया है, उसमें साफ दिख रहा है कि जो ईरान की नेवी है वो बोल रहे हैं कि आप तुरंत इंडियन ओशन की तरफ मुड़ जाइए, अगर आप नहीं मुड़ेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, हमने आप पर निशाना साध दिया है। और जब 2 बार चेतावनी दी ईरानी नेवी की तरफ से, तो यूएसए के यानी अमेरिका के जंगी जहाज़ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वीडियो बाकायदा प्रेस टीवी ने रिलीज़ की है। हम आपको पूरा वीडियो एक बार दिखा देते हैं ताकि आपके भी जहन में अच्छे से बात समझ में आए कि ईरान का कंट्रोल है और यहाँ पर अमेरिका पीछे मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जब यूएस सेंटकॉम ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि उनके जहाज़ों ने आसानी के साथ क्रॉस किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे ईरान ने फैक्ट चेक कर दिया है। तो ये फुटेज पूरा देखिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे किस तरीके से चीन ईरान की मदद कर रहा है और चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है। पहले सुनिए। US Navy Warship 121. This is Sepa Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepa Navy. This is Sepa Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. तो आपने पूरा वीडियो फुटेज देखा, आपने देखा किस तरीके से ईरान की नेवी धमकी दे रही है, और अंग्रेज़ी में कॉन्वर्सेशन है, अंग्रेज़ी में, ताकि वो समझ में आ रहा हो। जाहिर सी बात है यूएस के उस नेवी को जहाज़ को जो भी ऑपरेट कर रहा होगा उसे अंग्रेज़ी आती होगी, तो उसको अंग्रेज़ी में धमकी दी गई। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं और मेरे दोस्त मुल्क ये ब्लॉकेड करेंगे। तो ब्रिटेन का बयान आ गया है, ब्रिटेन की तरफ से कह दिया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने की ट्रंप साहब की इस धमकी के साथ नहीं है। वो अपना जंगी जहाज़, जंगी बेड़ा या सैन्य ताकतों में कुछ भी अमेरिका को नहीं देगा, मदद नहीं करेगा। तो ऑलरेडी आपने सुना कि किस तरीके से वहाँ पर इस वीडियो को रिलीज़ करके धमकी दे दी है ईरान ने कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आप पर हमला करेंगे। उधर दूसरी तरफ टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट बार बार आ रहे हैं। एक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की भी जंग में शामिल हो जाएगा अगर अब इजराइल हमला करेगा। एर्दोगान का यह बयान मैं अक्षरशः पढ़ देता हूँ ताकि उसको समझाने में मुझे आसानी रहे। एर्दोगान ने कहा है कि अगर इजराइल आग से खेलना बंद नहीं करेगा और क्षेत्र में शांति प्रक्रिया में बाधा डालता रहेगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल को कड़ा सबक सिखाया जाए। अब लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्की पर हमला माना जाएगा। ये बात माननीय एर्दोगान जी ने कही है, यानी लेबनान पर भी जो हमला होगा उसे तुर्की पर हमला माना जाएगा, और लेबनान पर हमला हो रहा है। जो नेतन्याहू है उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें वो लेबनीज़ टेरिटरी में नज़र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लेबनीज़ टेरिटरी है, अब ये इजराइल के कब्ज़े में है। तो जाहिर सी बात है यूएन चार्टर का क्लियर वायलेशन है, और पहले भी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि लितानी रिवर तक साउथ लेबनान को इजराइल कब्ज़े में करके ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और
अब लेबनान में, साउथ लेबनान में खुद जा कर के नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि वो साउथ इजराइल में कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार स्ट्राइक्स करके साउथ लेबनान के गांव इजराइल ने उड़ा दिए हैं, जो काफ़ी चिंता वाली बात नज़र आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नेतन्याहू के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ऑफिस से आई हैं। अब इस बीच जो गालिबाफ हैं जिनके अध्यक्षता में ये बातचीत चल रही थी, उनका भी एक बयान आ गया है। उन्होंने बयान में कहा है कि इफ़ द अमेरिकन्स टेस्ट आर विल अगेन वी विल गिव देम एन इवन बिगर लेसन। अगर हमारे विल को, हमारी दृढ़ संकल्प को अगर अमेरिका चैलेंज करेगा तो हम इस बार उसको ज़्यादा बड़ा जवाब देंगे। थ्रेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन इरानियन नेशन, वी हैव प्रूवन दैट दिस इज़ नॉट अ स्लोगन, द वर्ल्ड हैज़ सीन इट विद इट्स ओन आइज़। यानी हमने बता दिया है कि जो धमकी है वो ईरानी देशों के साथ नहीं चल सकती है। हमने कहा है कि सिर्फ एक बतकही नहीं है, हमने खुद पूरे विश्व को साबित कर दिया है कि हमें धमकी दे करके डराया नहीं जा सकता है। हमने ये भी बताया है कि जो दुश्मन है वो स्टेट ऑफ डेस्पिरेशन में है, यानी काफ़ी डेस्परेट है। वी हैव प्रूवन दैट वी डू नॉट सरेंडर अंडर थ्रेट्स, यानी हम धमकियों के बाद सरेंडर नहीं करते हैं। ओवर 47 years of revolution in military arenas, economic sanctions, political pressure and more, the Iranian people have demonstrated this in practice। और हमने पिछले 47 साल में दिखाया है कि हम घुटने नहीं टेकते हैं। हमने चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, मिलिट्री मोर्चे पर हो, पूरे विश्व को दिखाया है। और उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि if the United States wants to find a way out, the only path is to decide to earn the trust of the Iranian people। अगर अमेरिका हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें पहले ईरानी लोगों का भरोसा जीतना होगा। और you are indebted to the Iranian nation and still have much to do to make amends। If you choose war, we will fight। If you come with logic, we will respond with logic। We will not submit to any threats। If they test our will again, we will give them a greater lesson। यानी हम, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ लॉजिक की बात करने आएंगे तो हम आपसे लॉजिक के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। वी विल नॉट सबमिट टू एनी थ्रेट्स, यानी हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। ये बात गालिबाफ ने अपने बयान में कह दी है, यानी ईरान भी पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहा है। और जब एक साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इस बीच चाइना, और ये CNN की खबर थी और हमने आपको रात में बताया भी था कि CNN ने रिपोर्ट किया है कि चाइना कुछ जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स और कुछ आधुनिक उपकरण वो ईरान को दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स दे रहा है, जिसकी भनक CNN को लगी है। और उस पर धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर चाइना ने हथियार सप्लाई किए ईरान को तो उस पर 50% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। वैसे पहले भी धमकी दे चुका है, जितना टैरिफ अमेरिका लगाता है उतना ही टैरिफ चाइना भी अमेरिका के ऊपर लगा देता है। तो चाइना तो उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है, लेकिन ट्रंप ये कर रहे हैं तो उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका लॉन्ग लास्टिंग असर होगा, क्योंकि दोनों ने अपनी उंगली जो है ट्रिगर पर रखी हुई है। जो जानकारी मिली है, जो 4 बिंदु हैं जिन पर बात नहीं बनी बातचीत में, नंबर 1 है कि अमेरिका कह रहा था कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है आप उसे तुरंत रोक दें, जिस पर ईरान तैयार नहीं हुआ। नंबर 2, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे तुरंत ईरान से बाहर भेजा जाए, उसके लिए भी ईरान तैयार नहीं था, क्योंकि लगातार इजराइल बोल रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम दे दीजिए जितना है आपके पास, वरना हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। ईरान कह रहा है कि हम वो नहीं कर सकते। नंबर 3, डिसमैंटलिंग की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, यानी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए। डिसाइडिंग हाउ मच इरानियन मनी विल बी अनफ्रोजिंग, यानी आप तय कर लीजिए, हम पूरा पैसा तो डीफ्रीज़ नहीं करेंगे, हम कुछ पैसा करेंगे, उस पर निर्णय ले लीजिए। रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अ रीजनल सिक्योरिटी डील इंक्लूडिंग एंडिंग सपोर्ट फॉर ग्रुप्स, यानी तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए और साथ में ही जो फंडिंग हिजबुल्लाह, हूती या हमास को ईरान करता है उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, जिसके लिए
ईरान तैयार नहीं हुआ। ये वो 4 बिंदु थे जिनको लेकर के बात नहीं बनी है और ऐसा नहीं लगता है कि ईरान तैयार होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके लिए एक न्यूक्लियर वेपन की तरह है जिसका इस्तेमाल इस वक्त पूरे विश्व के खिलाफ कर रहा है। ईरान कहता है कि अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, यूरेनियम भी ख़त्म कर देते हैं और आप फिर कहेंगे आगे कि मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिए तो फिर हम आपके लिए सिटिंग डक हैं और आप आके जब चाहोगे जैसा चाहोगे कर दोगे, जैसा आपने फ़िलिस्तीन के साथ किया है, वेस्ट बैंक के साथ किया हुआ है। तो ईरान ने मानने से मना कर दिया है। उधर यूरोप फिर से एक बार ट्रंप के खिलाफ एकजुट होता हुआ नज़र आ रहा है और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। और सबसे ज़्यादा तैयार तो इज़राइल है, उसे तो बस मौका चाहिए कि एक मौका मिले, वो हम आपको सबक सिखाएंगे। तो यानी सबक सिखाने की बात हो रही, तो ईरान कह रहा है कि इस बार हम आपको ज़्यादा बड़ा सबक सिखाएंगे। अभी छोटा सबक सिखाया, बड़ा सबक सिखाएंगे। तो इस वक्त रीग्रुपिंग चल रही है और दूसरी तरफ नेटो को लेकर के एक बड़ा बयान ट्रंप का आया है और वो कह रहे हैं कि जिन नेटो देशों ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया है, हम उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है could I have forced them to participate? Maybe, but if they had come in, it would have been grudgingly, they would have stayed behind. तो उन्होंने ये सब सारी बातें कही हैं, तो धंधा ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी बातें ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर देंगे, नहीं तो गल्फ़ ऑफ ट्रंप कर देना चाहिए। वो सारी बातें कह रहे हैं और वो जब ये कह रहे हैं कि ईरान की पूरी नेवी तबाह हो गई है, एयरफोर्स ख़त्म हो गई है, तो फिर वो बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्यों बातचीत कर रहे हैं? फ़िलहाल 2 हफ्ते का सीज़ फायर है, रीग्रुपिंग चल रही है, रीस्ट्रेटेजाइजिंग चल रही है और साफ तौर पर ईरान ने कह दिया कि अगर आपने हमारी टेरिटरी में आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मिलिट्री वेसल आया तो हम उसे मारेंगे। तो अब इतनी दूर है, 1 इंच दूरी पर है वापस से युद्ध शुरू होना। तो जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपको दिन भर देते रहेंगे। अब रात 8 बजे शाही साहब आपके सामने हाजिर होंगे दिन भर का अपडेट लेकर के। तब तक बाकी खबरों के लिए द रेड माइक पर बने रहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।